स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड जीके का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसके हम लोग वीडियो नंबर 4 लेके आए हुए हैं। प्रैक्टिस सेट 4 ऑलरेडी 3 सेट अपलोड है। इसका जो कि प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप सब प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है जो कि आने वाला जो भी एग्जाम हो, चाहे वह जेपीएससी या जेएसएससी का 14 जेपीएससी उत्पाद सिपाही कक्षपाल दारोगा एलडीसी या क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो भी एग्जाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास झारखंड जीके का। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड लिए हैं। जो तीसरा सेट था उसमें हम लोग 1 से 40 नंबर क्वेश्चन तक लिए थे, तो यहाँ से 41 से 80 तक देखेंगे। 40 क्वेश्चन इसमें है, आप सब लास्ट में बताइएगा कितना क्वेश्चन सही हुआ। पहला क्वेश्चन था मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है, तो मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी पर बना हुआ है। तो मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पे है, तो अजय नदी। कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है और झारखंड में किस ब्लॉक से प्रवेश होती है, जो कि गढ़वा जिला में प्रवेश करती है। तो कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में भंडरिया ब्लॉक गढ़वा जिला में से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, पिपरवार अशोक सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड के किस प्रखंड में स्थित है, कहाँ स्थित है। तो पिपरवार अशोक सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड के टंडवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरी गांव स्वर्ण रेखा और किस नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो नगरी गांव स्वर्ण रेखा और दक्षिणी कोयल इन दोनों नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। नगरी गांव स्वर्ण रेखा और दक्षिणी कोयल नदी के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण क्या है। मीन्स एक्स सीटू इन सीटू होता है किसी भी चीज का संरक्षण अगर जहाँ पे उत्पत्ति हुआ है वहीं पे किया जाता है तो इन सिटू, और उसको अगर एक जगह से दूसरे जगह जाके संरक्षण किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, तो एक्स सिटू होता है। तो जितने भी नेशनल पार्क है या फिर अभ्यारण्य वो सब इन सिटू का एग्जाम्पल और एक्स सिटू का एग्जाम्पल। जैसे चिड़ियाघर पशु वहाँ का नहीं रहता है, दूसरे जगह से ला के वहाँ पे रखा जाता है, तो ये सब पार्क हो गया, सब एक्स सीटू का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो इन सीटू एक्स सीटू पूछा था मीन्स बाह्य स्थान संरक्षण का, तो बिरसा मुंडा जैव पार्क हो जाता, बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क। बाकी नेशनल पार्क बेतला, पलामू सेंचुरी और पालकोट सेंचुरी सब इन सीटू का एग्जाम्पल होता। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल कितने वन आवरण है, तो ये 2019 का डेटा था, क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर का था तो उस वक्त, इसके हम लोग चेंज कर लीजिएगा। अभी 17वीं रिपोर्ट ये भी कंप्लीट हो चुका, 18वीं रिपोर्ट आ चुका है 2023 में, उसके मुताबिक झारखंड में कितने वन हैं उसको आप सब याद रख लीजिएगा, क्योंकि वो डेटा से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कमेंट में आप सब टाइप कीजिएगा 2023 डेटा के अनुसार झारखंड में कितने वन हैं। ये भी वन वाला ही क्वेश्चन था। 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वृक्ष जो कंजर्व करता है वो कितना है, तो झारखंड में प्रति व्यक्ति वन जो वृक्ष जो कंजर्व है वह 0.08 हेक्टेयर है। अगला, झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो दालमा, महुआडांड, पारसनाथ और पलामू सेंचुरी इन सबों में सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वह है पालमा सेंचुरी, पालमा अभ्यारण्य, पलामू अभ्यारण्य का, जो कि लातेहार जिले में स्थित है। कुल इसका क्षेत्रफल है 1130 किलोमीटर स्क्वायर। और पारसनाथ गिरिडीह में, महुआडांड ये भी लातेहार में और दालमा पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत किस धारा के अंतर्गत दंड का प्रावधान वर्णित है, तो एसपीटी संथाल परगना, जो कि क्वेश्चन अगर जेएसएससी का हो जेपीएससी का ना हो तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है। संथाल परगना कब लागू हुआ, संथाल परगना भूधारण अधिनियम यानी एसपीटी कब लागू हुआ था, तो 1949 में। किस धारा के अंतर्गत दंड का प्रावधान है, तो धारा 67 के अंतर्गत। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के किस धारा में रहती भूमि के विनियमन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, तो धारा 23 से। अगला, एफएसआई रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत से सबसे कम है। चाहे 2009 का डाटा 19, 21, 23 सबका एक ही है। इसका 2000 जो अभी भी डाटा आया हुआ है 2023 उसमें भी आंसर सेम होगा, जामताड़ा।
तो देख सकते हैं यहाँ पे FSI रिपोर्ट जो है 1 वाला झारखंड में 3 क्वेश्चन उससे पूछा हुआ था, हमेशा उससे क्वेश्चन पूछता है। अगला, कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है? 2011 के जनगणना, ये भी किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सेंट्रल जीके हो या फिर स्टेट जीके, उस राज्य का स्टेट जीके या फिर सेंट्रल जीके में हमेशा 2011 जनगणना पूछा गया। तो आप सब इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। कुल जनगणना के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे जो बड़ा जिला है 2021 में, वह है रांची। सबसे छोटा जिला अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के अनुसार से, रामगढ़। यहाँ पे जनसंख्या के अनुसार से पूछा था तो रांची होता। अगला, वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा जिला रामगढ़। लाह के किस किस्म के उत्पादन के योगदान में झारखंड का सबसे ज्यादा है? तो लाह या फिर लाह का वह किस्म जो झारखंड में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है वह होता है अगहनी। हैंडलूम की सहकारी समितियां जो सबसे अधिक झारखंड में किस भाग में स्थित है? तो हैंडलूम की सहकारी समितियां झारखंड में जो सबसे अधिक स्थित है वह है दक्षिणी छोटा नागपुर में है। अगला, किस्म किस्म के रेशम का उत्पादन झारखंड में सबसे ज्यादा होती है? तो रेशम का उत्पादन जो झारखंड में सबसे ज्यादा होता है तसर। अगर अगहनी लाख में पूछा जाए तो जिसका उत्पादन झारखंड में सबसे ज्यादा होता है तो अगहनी किस्म का लाख, और रेशम में तसर किस्म का रेशम झारखंड में सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन, जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा स्टील का स्थापना 1907 में दामोदर ई स्वरेखा और साक्षी नदी के स्वर्णरेखा और खड़कई नदी के संगम पर साक्षी, जो वर्तमान जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है, वहां पे स्थापना हुआ था 1907 में। लेकिन यहाँ टेल्को का पूछा था 1945, इसका आंसर होता। बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात ही है, या बूढ़ा नदी पे स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा ऊंचा बिंदु और लातेहार जिला में स्थित है बूढ़ाघाट जलप्रपात? निम्नलिखित में झारखंड में सबसे ऊंचा बिंदु या स्थान कौन है? तो झारखंड, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया था वो, अगर यदि यहाँ पे पारसनाथ ऑप्शन देता तो पारसनाथ हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पे पारसनाथ ऑप्शन नहीं है तो दूसरा नंबर पे सबसे ज्यादा जो यहाँ पे है, जोर डूमर, नेतरहाट, दालमा और कोल्हुआ में सबसे ऊंचा स्थान बिंदु हो जाएगा यहाँ पे नेतरहाट। डाल्टनगंज के नजदीक किस किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है? तो डाल्टनगंज के देखिए, हमेशा झारखंड में मैक्सिमम हेमाटाइट का अयस्क पाया जाता है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट दोनों आयरन का अयस्क है। लिमोनाइट, सिडेराइट ये सभी आयरन का अयस्क है, लेकिन जो सबसे ज्यादा झारखंड में पाया जाता है वह हेमाटाइट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था डाल्टनगंज यानी पलामू में जो लोहा का अयस्क पाया जाता है वह कौन सा था? तो वह मैग्नेटाइट पाया जाता है, जो कि उच्च क्वालिटी का लोहा होता है। नेक्स्ट, पीवीटी डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो 2017 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीवीटी जी। ये पार्टिकुलरली पार्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है। डाकिया योजना इसी में स्टार्ट हुआ था। 35 किलो भोजन दिया जाता है इसमें। आदिम जनजाति जो कि पहाड़ पीवीटी जो रहते हैं उन लोग को घर के दरवाजे पर मुफ्त में उन लोग को भोजन पहुंचाया जाता है, डोर टू डोर। 2017 में यह योजना प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, झारखंड ग्रामीण के क्षेत्रों में विकास के अवसरों को बनाने वाली जोहार योजना परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि घरेलू में आय बढ़ाना था। इस परियोजना में कौन सी वित्त पोषण एजेंसी मीन्स इस परियोजना को जो इकोनॉमिक रूप से समर्थन करती है वह कौन एजेंसी है? तो वर्ल्ड बैंक। वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है वर्ल्ड बैंक का। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सही नहीं है? तो यह मनरेगा के तहत चलती है, सही है। इस योजना के तहत आमतौर पर एक इकाई में 100 पौधे लगाए जाते हैं, ये भी सही। इस योजना के तहत गांव के पहुंच मार्ग साथ ही आंतरिक सड़कों का उपयोग भी रैखिक वृक्षारोपण के लिए किया जा सकता है। तो ए, सी और डी तीनों सही है। बल्कि इस योजना के तहत एक गाँव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है, ये गलत है। एक से ज्यादा भी इकाई लगाई जा सकती है मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के तहत। अगला, झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना 2003 पुनर्वास या पुनरुद्धार के प्रस्ताव वाले सभी मामलों पर लागू होती है, जो कि है क्या है? तो बंद इकाइयों और बीमार इकाइयों और कमजोर इकाइयां दोनों।
एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये, झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 में 2020 तक 25,000 बुनकरों के लिए रोजगार सृजित करने हेतु मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव झारखंड के किस जिले में किया गया था? तो गोड्डा में। 2011-12 के अनुसार इसका रियल डेटा गलत है, ऑल ऑफ दिस दिया गया था, इसको हम लोग स्किप करते हैं। गोमिया में स्थित भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो गोमिया में जो स्थित है IEL इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में। बहुत सारा बुक में 1955 दिया, लेकिन जेपीएससी इसका आंसर 1956 कटवाए, तो आप सब जेपीएससी के अनुसार याद रख लीजिएगा। गोमिया में जो IEL स्थापित है इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, जो कि एशिया का भी सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है, गोमिया बोकारो में स्थित है। यह 1956 में इसका उद्घाटन या स्थापना किया गया था। झारखंड राज्य के किस शहर में वनपुर सीमेंट लिमिटेड स्थित है? तो वनपुर सीमेंट लिमिटेड पतरातू रामगढ़ में स्थित है। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, यहाँ कोयला क्षेत्र पूछा था, तो क्षेत्रफल में भंडारण में सबसे अधिक उत्तरी और कर्णपुरा दक्षिणी कर्णपुरा को मिला दिया जाए तो कर्णपुरा में ही होता। अगर उत्पादन में पूछता तो सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन झरिया में होता है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे ज्यादा कोयला भंडारण में कर्णपुरा में होता है। दोनों मिला देने पे उत्तरी और दक्षिणी कर्णपुरा। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम एल्युमिनियम रिफाइनरी स्थित है? तो मूरी रांची में। झारखंड भारत का पहला एल्युमिनियम रिफाइनरी स्थित है, 1938 में यह स्थापना किया गया था यहाँ पे। कुंदर कोचा स्वर्ण खदान झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो कुंदर कोचा स्वर्ण खदान झारखंड राज्य के जो जिले में स्थित है पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड में कब सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना प्रारंभ किया गया था, जो कि आदिवासियों आदिम जनजाति को यह योजना से वितरित की जाती है। मेनली साल में 2 बार इसका लाभ मिलता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था एक भी ऑप्शन सही नहीं था, आप सब कमेंट में टाइप कीजिएगा कि झारखंड में कब सोना सोबरन धोती साड़ी योजना शुरू किया गया था। अगला तो आप सबों को 2 होमवर्क मिला है, दोनों कमेंट में टाइप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना किस उत्पाद से जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना मेनली आम के उत्पाद से जुड़ा हुआ है। झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ जोहार 2 बार एक क्वेश्चन पूछा। परियोजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है? तो विश्व बैंक। स्थानीय ग्राम स्तर के विकास की 4 अलग अलग परियोजनाओं, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना, इसका एकीकृत योजना का नाम क्या है? तो झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना। अगला क्वेश्चन, अबू आवास योजना के बारे में कौन सा सही है? तो अबू आवास कौन सा सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई थी, सही। इसमें वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिनमें प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान मिला हुआ है, गलत। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान नहीं मिला है तब अबू आवास योजना के तहत उन्हें मकान उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य नहीं है? तो मुख्यमंत्री जन वन योजना का जो उद्देश्य है वह है प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना, वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना और किसानों की अपनी भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना, ये उद्देश्य था। तो उद्देश्य जो नहीं है वह हो जाएगा रेशम उत्पादन हेतु वृक्षारोपण करना। अगला, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में अति सघन वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन वही है, झारखंड जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसी के मुताबिक, तो उससे देख सकते हैं 4 क्वेश्चन वहां से पूछा हुआ था। झारखंड फॉरेस्ट जो है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि झारखंड के संदर्भ में था वो, तो सबसे सघन जो वृक्ष पाया जाता है झारखंड में वो जो डेटा था लातेहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन आवरण कितना है? 23,721। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करना तथा वन एवं वन जीवों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया? तो आर्टिकल 48 का ए में। तो दोस्तों ये था, अभी हम लोग देखे झारखंड करंट अफेयर्स का जो, और साथ में झारखंड स्टैटिक जीके। मेनली हम लोग झारखंड का जो इसमें मॉक टेस्ट देखे 40 क्वेश्चन का, जो प्रीवियस ईयर के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था हम लोग इसमें कलेक्ट किए और एक्सप्लेनेशन भी किए। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ये सेट नंबर 4 था, सेट नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया रहेगा, आप सब जो वहाँ से पूरा वीडियो देख लीजिएगा ताकि
हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सबों को दिमाग में हो और क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है उस अनुसार से आप प्रैक्टिस कर सके। टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।